आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मार्वल वाटर पार्क। ये बेहद सटीक इंटरव्यू पहली बार श्री कष्टभंजन देव दरबार से आपको देखने को मिल रहा है और जहाँ तक मेरी जानकारी में शायद इस तरह का इंटरव्यू नहीं हुआ हो, ये ऐसा मुझे लगता है। दादा से स्वयं पहली बार हम रूबरू हो रहे हैं और जो बालाजी के जो दरबार हैं वो साक्षात प्रमाण के तौर पर देखने को मिल रहा है। दादा, अब सांसारिक जीवन में हम देखते हैं युवा पीढ़ी तो कुछ सालों तक तो भटक चुकी थी। अब ऐसा लगता है कि बीते 2-3 सालों में बहुत कुछ बड़े परिवर्तन हम सब देख पा रहे हैं। सनातन के अलग तो हर कोई जगाना चाह रहा है, फिर भी युवा पीढ़ी क्या आपको लगता है कि अब सही रास्ते चलते हुए दिखाई दे रही है और कितना कुछ प्रयास की और हमको ज़रूरत है कि सनातन की सही से अलग जग सके? देखो, ये धार्मिक आस्था के जितने संत महान महापुरुष बैठे हुए हैं, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके अंदर जो दुर्गुण भर रहे हैं और वैचारिक जो विचार हैं वो बदलते गए हैं, उन सबको पुनः परिवर्तित करने के लिए ऐसे धार्मिक जो आस्था के केंद्र होते हैं, उन आस्था के केंद्रों के द्वारा युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना जरूरी है। अगर हम नहीं देंगे तो हमारा सनातन धर्म बाद में अंत में खतरे में पड़ सकता है जी। इसलिए कई इसके प्रयास हो रहे हैं और काफ़ी कुछ युवा पीढ़ियों के अंदर, जैसे अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम मंदिर बनने से और प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा होने से विश्व के अंदर एक तहलका मच गया है और सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी लहर फैल गई और हर बालक के अंदर, हर युवा के अंतर्गत प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भाव जग गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण हमें अयोध्या से भी प्राप्त होता है। इससे भी हमें लोगों के अंदर जो भाव है सनातन धर्म की, हिंदुओं के प्रति जो आस्था है और जो हमारा संगठन है, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों में न बढ़ करके हमें एक रूप में रह करके हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, ये भाव हमको वहाँ से ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। और संत महात्मा पुरुष जो समय समय पर प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसके अंतर्गत भी ये सारी बातें जनमानस तक पहुंचाई जाती हैं। इससे युवा पीढ़ी के अंदर काफ़ी कुछ सुधार होता है। लेकिन अभी इससे कुछ चिढ़ भी हो रही है और वो चिढ़ जो है सामने दिखाई दे रही है। कहीं कोई अलग तरह का घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं कुछ और अंजाम दिया जा रहा है। इसमें कुछ विरोधाभास आने का कारण है। इसमें विरोधाभास आने का कारण है कि जो कुछ पीढ़ियाँ ऐसी होती है जो असंस्कारित होती हैं, जिसको परिवार के द्वारा संस्कार प्राप्त नहीं हो पाते हैं और वो परिवार जो है पूर्व से ही ऐसा उद्दंडी होता है, तो उसके परिवार में जो युवा आ रहे हैं तो उस युवा के अंदर जो उद्दंडता के भाव होते हैं और जो कार्य नहीं करने चाहिए ऐसे कार्य घटनाओं को घटित करवा देते हैं। लेकिन बाद में जब ये घटनाएं घट जाती हैं तो उस परिवार के उस युवा को भी, उस बालक को भी, उसके माता पिता को भी और उसका अनुभव होता है कि मेरे द्वारा जो ये घटना की गई है बहुत गलत की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वापस उसमें सुधार आ जाता है और वापस हमारे सनातन धर्म के जो संस्कार होते हैं उसको अपनाना शुरू कर देता है। दादा, वैसे तो बेटियों के लिए संस्कार की बात घर से ही शुरू हो जाती है। हाँ। लेकिन कई बार हम आधुनिकता के इस दौर में देखते हैं तो बेटियां किसी के कहने में या फिर कोई ऐसी गलत सूचना के माध्यम से किसी के बहकावे में तो आ जाती है। लेकिन ज़्यादातर अत्याचार इन दिनों बेटियों के साथ हो रहे हैं और इसमें लव जहाज जैसा मामला सिर चढ़कर बोल रहा है। क्या इसका कारण है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत पहुंच गई है। जो हमारा हिंदुत्व था, हमारा जो पहनावा था, हमारे जो रस्म रिवाज थे, उन रस्म रिवाजों से ये दूर हट गए हैं और आज बच्चा जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करता रहता है और शिक्षा के साथ में जो आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है। शैक्षिक दृष्टि से ही वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है
और शिक्षा ग्रहण करने के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ में उनकी मुलाकात होती रहती है, और मुलाकात होने के कारण जो है एक युवा पीढ़ी के अंतर्गत उस बच्चे के अंदर गलत विचार पैदा हो जाते हैं, और गलत विचार पैदा होने के कारण वह बच्चा जो है न किसी धर्म को, न किसी जाति को, न किसी प्रकार के परिवार की पहचान को भूल जाता है, और आज जो है वो भटक जाता है, और भटक करके अपने परिवार की, अपने जो कुल होती है उसकी मर्यादा को ख़त्म कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा गलत है और वो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चों के अंदर संस्कार नहीं मिल पाते हैं बच्चों को, तो माता पिता जब मंदिर जाते हैं उस बच्चों को, छोटे बच्चे को भी वो अगर मंदिर में ले जाए और मंदिर तक ले जाने का प्रयास करे, बूढ़े दादा दादी माता पिता, तो बच्चे के अंदर उस मंदिर से ही, सीढ़ी से ही उसके अंदर संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो अगर बच्चा माँ बाप के साथ में मंदिर जाना शुरू हो जाएगा तो कभी उसके अंदर भले कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले तब भी उसके अंदर कुसंस्कार पैदा नहीं होंगे, और धार्मिक प्रवृत्ति आ जाने के बाद में व्यक्ति के अंदर कुसंस्कार पैदा नहीं होंगे, और जब कुसंस्कार पैदा नहीं होंगे तो बेटियों के अंदर या बच्चों के अंदर ऐसी घटित घटनाएं नहीं घटेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ 2-3 सालों में बहुत बड़ा विद्रोह हम देख पाएंगे। वह समाज में उसके परिणाम है तो काफ़ी नकारात्मक होंगे। कई तरह के घटनाक्रम तो अभी भी हम उदाहरण के तौर पर देख पा रहे हैं। किस तरह की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए तैयार रहने की ज़रूरत है, और क्या कुछ हमें अभी से अलार्म, यानी कि जिसको हम अलर्ट कहते हैं, वो अलर्ट अभी से हो जाने की ज़रूरत है, ताकि जैसा कि बालाजी आपको खुद को भी इस तरह का एक संदेश देते रहते हैं, तो क्या आप आम जन के लिए एक संदेश देते हैं? आम जन के लिए यही संदेश है कि हर युवा को अपनी वैचारिक जो ज्ञान बुद्धि है अश्लीलता की ओर नहीं ले जानी है। उसको अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ में और धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जब ये आज जो घटनाएं अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, उसका दुष्परिणाम कुछ संचार के माध्यम भी दोषी हैं, जैसे मोबाइल हैं या टीवी चैनलों के ऊपर जो कुछ चैनलें बताई जाती हैं, लव लिहाज की, मारपीट की, हत्याओं की, चोरियों की, तो कुछ संस्कार जो है उन बच्चों के अंदर वहाँ से भी पैदा होते हैं, है ना। जब माता पिता बैठे हुए हैं और टीवी चैनल के अंदर कोई ऐसी घटना आ रही है लव लिहाज वाली, तो वहाँ पर मर्यादा ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे टीवी चैनलों के द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं होने चाहिए। और जो आज शिक्षा के अंतर्गत भी मोबाइल के अंदर शिक्षा को जोड़ दिया गया है, वो बहुत ही बड़ा गलत काम किया है। शिक्षा एक स्वतंत्र है, उसको उस मोबाइल से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा मोबाइल का उपयोग करता है शिक्षा, और शिक्षा के अलावा उसके पास मोबाइल जाने से उसके अंदर दुष्परिणाम पैदा होते हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर अनेकों प्रकार की विसंगतियों वाली चीज़ें आती हैं, तो बच्चा उस मोबाइल को देखता है और शिक्षा को छोड़ करके उस कुसंगति में पड़ जाता है। तो ये कारण ऐसा है कि भारत सरकार को भी या राज्य सरकार को भी, ये जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं संचार के माध्यम से जो ऐसे वैज्ञानिक प्रकरण तैयार कर रहे हैं, वो उपकरण हमारे यहाँ लागू नहीं होने चाहिए वैसे थे, और शिक्षा को अपने आप में स्वतंत्र करके ये चीज़ें उससे मोबाइल से नहीं जुड़नी चाहिए। जी, अब एक अंतिम दौर में हम इस इंटरव्यू को देखते हैं तो ये जो बालाजी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन दादा के इस दरबार से दादा का समाज को क्या मैसेज है, और इस जन्मोत्सव से हर व्यक्ति इस निमित्त क्या प्रण ले, क्या कार्यक्रम करे, या यूँ कह सकते हैं कि क्या आज अब हर व्यक्ति को सुंदरकांड पाठ करने की ज़रूरत लग पड़ी है? बिल्कुल सही है। इस धाम से जुड़े हुए दूर से आने वाले भक्त और हमारे ग्रामीण भक्त, धर्म का यहीं पर यही संदेश दिया जाता है कि अगर हमारे जीवन के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारी बहन बेटियों के अंदर अच्छा जीवन लाना चाहते हैं, तो हनुमान जी महाराज के अंदर जो शिक्षाएं हैं, जो मार्गदर्शक हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने मर्यादा का नाम लिया है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है,
क्योंकि मर्यादाएं हमारी वहीं से शुरू होती हैं और हनुमान जी महाराज उसके सशक्त उदाहरण हैं। हाँ, तो जो कुछ चीज़ें हमें हनुमान जी महाराज से प्राप्त हो ही रही हैं, अगर बच्चों के अंदर वो चीज़ें हम देंगे तो ज़रूर आने वाली पीढ़ी के अंदर संस्कार पैदा होंगे। जी दादा, इस इंटरव्यू को बिल्कुल अंतिम दौर में हम देख रहे हैं। एक सांसारिक मोह माया का एक डायलॉग है, इसको फिल्मी डायलॉग कहें तो भी इसको या तो फिल्मी डायलॉग कहें तो भी कम पड़ेगा, लेकिन सांसारिक मोह माया के बीच चाहे हम किसी भी गली चौराहे पर इस डायलॉग की चर्चा ज़रूर होती, जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। अब दुश्मन की नली टूटती या नहीं टूटती, लेकिन ये डायलॉग ज़रूर प्रचारित होता है। क्या सही है, क्योंकि ये बच्चों के अंदर और मानवता के अंतर्गत कि हनुमान जी जैसा कोई बलवान नहीं है जी, हनुमान जी जैसा ज्ञानवान नहीं है और हनुमान जी जैसा कोई गुणी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने कहा गया है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। उन्होंने सारी सिद्धियां हमारे सनातन धर्म के अंदर माने जाने वाले 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, सभी का आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को प्राप्त है। कोई शक्ति या कोई देवी नहीं होगी जिनके द्वारा हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए आमजन के अंदर वही भाव बना हुआ है कि जो बजरंगबली के अंदर बल है, अगर उनके नाम से ही किसी शत्रु का विनाश हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, और इससे भी लोगों के अंदर भगवान हनुमान जी के प्रति भावना बढ़ते हैं। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि जय हो बजरंगबली और तोड़ दे दुश्मन की नली। ये भाव उनके अंदर आ जाते हैं, तो मन के अंदर एक भाव पैदा होना और बजरंगबली का नाम लेना, वो भी उनके लिए एक सार्थक गुण है जी। अब ये घोर कलयुग, एक तो बात हो रही है कलयुग की, एक बात होने लगी है घोर कलयुग की। तो कलयुग तक तो हम बालाजी के आशीर्वाद को देख पाएंगे, ऐसा मतलब हम सुनते आए हैं, लेकिन क्या घोर कलयुग ये वाकई में आ चुका है या इसकी शुरुआत हो चुकी है, या फिर उस समय क्या होगा, बालाजी का आशीर्वाद नहीं रहेगा? धर्मशास्त्र और पुराणों के अंदर भी बताया गया है कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, घोर कलयुग आने वाला है। कलयुग का प्रथम प्रमाण जो है भगवान ने दे दिया है, और जिसका काल था कोरोना काल जी, वो सशक्त प्रमाण था। भगवान ने जो प्रमाण दिया है कोरोना काल, न कोई किसी का है न कोई किसी का रहेगा। कोरोना का काल ऐसा था कि पत्नी पुरुष को भी छोड़ देती थी, बच्चे माँ बाप को छोड़ देती थी, उसके पास जाने का अधिकार नहीं रखती थी, क्योंकि स्वयं के अंदर डर था कि मैं उसके पास जाऊंगी तो मुझे भी रोग लग जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। तो ये प्रभु का प्रथम एक प्रमाण कलयुग का दिया था। और कोरोना के अंदर घोर कलयुग के अंदर तो ऐसा प्रमाण शास्त्रों में दिया है कि भाई और बहन के जो नाते हैं धीरे धीरे टूट जाएंगे, और आज वो प्रमाण हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आते जा रहे हैं। और इसका कारण है क्योंकि जब तक अधर्म नहीं होगा तो धर्म की स्थापना भी नहीं होगी। ये तो प्रभु श्री राम जी ने भी कहा है, भगवान विष्णु ने भी कहा है, भगवान भोलेनाथ ने भी कहा है कि अधर्म होना जरूरी है, और अधर्म नहीं होगा तो व्यक्ति में धर्म नहीं आएगा, पाप नहीं होगा तो पुण्य भी नहीं होगा। अभी जो है न तो अधर्म है और न ही धर्म है, हम मध्य स्थिति में चल रहे हैं। कलयुग के अंदर अभी जो वर्तमान के अंदर जो है लोगों के अंदर धार्मिक आस्था इतनी है कि जो पुराने मंदिर थे वो पुनः निर्मित हो गए, वहाँ पर पुनः देवताओं की प्राण प्रतिष्ठाएं होने लगी हैं। कहने का अर्थ वर्तमान जो समय जो चल रहा है वो धर्म से पूरा जुड़ा हुआ है। आने वाला समय जो है वो बिल्कुल हमारे विपरीत आएगा। ये पूरा पुराणों का और धर्मशास्त्रों का प्रमाण है, क्योंकि विसंगतियाँ पैदा होंगी, अधर्म पैदा होगा तो कलयुग घोर आएगा जी। और इसमें प्रमुख जो सहयोग है कलयुग के अंदर हनुमान जी महाराज का ही रहेगा। भले कोर कलयुग आ जाएगा तब भी हनुमान जी महाराज जागृत रहेंगे, संजीवनी प्राप्त किए हुए हैं। जब तक पुनः धर्म की स्थापना नहीं होगी, पुनः निष्कलंक रूप में भगवान का जन्म नहीं होगा, तब तक हनुमान जी
पूर्ण संजीवन रूप में रहेंगे और पुनः प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का मिलन वापस होगा, तब जाकर के धर्म की स्थापना पुनः होगी। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा आज यहाँ चमत्कार हो गया है। महाराज जी, इतनी बातें हो गई है, तो ये सब जानने के बाद आज राष्ट्र न्यूज़ के भक्तों को अब इस कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों देखिए, बालाजी के साक्षात प्रमाण इस मंदिर से मिल चुके हैं और श्री कष्टभंजन देव दरबार से ये पहला इंटरव्यू आपके सामने आना जा रहा है। इस इंटरव्यू में जो कुछ कहा है वह साक्षात यहाँ हम सांसारिक मोह माया के साथ देख पा रहे हैं। पहले बालाजी ने अपने चमत्कार इसलिए नहीं दिखाए कि अपने भक्त को ही संकट आने थे, और जब वो संकट अपने भक्त में देखे उसके बाद में वो चमत्कार दिखाए, और बाद में हर व्यक्ति की पीड़ा किस तरह से हर ली जाए, किस तरह से संकट का निवारण हो जाए, इसके लिए आपको उसके लिए चिन्हित कर लिया और तभी से आप यहाँ गादी पे विराजमान हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को अपने कष्टों का निवारण होता है, लाभ मिलता है, और ये चौकी, ये दरबार आज भी नित्य जारी है। एक ये जो कितना वक्त हो गया है इस मंदिर को, और इतिहास भी आप थोड़ा सा, जैसा कि आपने आपके बारे में परिचय में बताया, लेकिन इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का इतिहास भी थोड़ा सा भक्तों को बता दीजिए। यहाँ का जो 2018 के अंदर शिलान्यास हुआ और 2019 के अंदर ही प्रतिष्ठा होगी। 21 महीने के अंदर मंदिर, जैसे पूर्व में बताया था कि 18 महीने में आपको मंदिर तैयार करना है जी, तो 21 महीने के अंदर मंदिर पूर्ण तैयार हो गया और दूसरा वर्ष पूर्ण होते होते सारंगपुर की प्रतिरूपी है ये जी, जो सारंगपुर हनुमान जी महाराज विराजमान है उनका प्रतिरूप है ये। 7 साल इस मंदिर साक्षात दर्शन है वहाँ के ही। और 2019 के अंदर आपकी यहाँ प्रतिष्ठा होगी। उस प्रतिष्ठा के अंतर्गत भी जो सारंगपुर धाम है वहाँ के स्वामीनारायण के मुख्य स्वामी जी हैं आपके कर कमलों के द्वारा, और हमारे यहाँ के जो छोटे मोटे जो धर्म के प्रचारक हैं, गादीपति हैं, उन सभी के सहयोग के आशीर्वाद से आपकी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की गई है जी। और आज दिन तक ये हमारा 6वां वर्ष है प्रतिष्ठा का, और दोनों कार्यक्रम हमारे यहाँ 6ठे वर्ष के अंदर आज अनवर रूप में चालू हैं जी। सारंगपुर धाम का ही यह दूसरा रूप है और प्रतिरूप में यहाँ भक्तों का तांता लगता है। जैसा कि बालाजी का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान यह इंटरव्यू साक्षात आप तक पहुँच रहा है। इस इंटरव्यू में दादा ने जो कुछ बताया है वह हूबहू है। इसको आपको रामायण काल के उन किस्सों से समझना पड़ेगा। सांसारिक मोह माया के बीच एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह से बालाजी दर्शन देते हैं, किस तरह से उनके दुखों का नाश होता है और किस तरह से ये चमत्कार होते हैं, ये तमाम बातें इस इंटरव्यू में रिकॉर्ड हो चुकी है। और किसी समय ये इंटरव्यू लेबोरेटरी लाइब्रेरी के तौर पर लोग देखा करेंगे, यानी कि आर्काइव के तौर पर, इतिहास के तौर पर भी यह इंटरव्यू याद रखा जा सकेगा। लेकिन आज दादा ने बहुत बड़ी बातें इस इंटरव्यू के माध्यम से कह दी है। और इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। हम बस इस इंटरव्यू को लेकर यही उद्देश्य रखकर यहाँ पहुँचे हैं कि इस बालाजी के दरबार में जो होने वाले चमत्कार हैं वे आखिर क्या हैं, किस तरह से भक्तों के कष्टों का निवारण होता है। इसी भाव को जानने के लिए हम लगातार जब यहाँ पहुँच रहे थे तो दादा से हमारी बात नहीं हो पा रही थी, और आखिरकार आज दादा से बात हुई है। इस इंटरव्यू के माध्यम से ये तमाम बातें आप तक पहुँच रही है। दादा, आज पहला इंटरव्यू हुआ है और आपसे जो बातें हुई है, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए, आपने जो वक्त दिया है उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और आशीर्वाद बालाजी का इसी तरह से भक्तों पर बना रहे। आपके ऊपर भी प्रभु श्री राम जी का और कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि आपने चैनल के माध्यम से और आपने स्वयं ने यहाँ कर आकर के इस मंदिर की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया है। इसके लिए हम मंदिर की ओर से और हमारी सेवा समिति की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। देखिए दोस्तों, एक उद्देश्य रहता है बालाजी के, शुरू से हम भी सेवा भाव रखते रहे हैं और एक उद्देश्य रहा है कि अगर मंदिर का इस तरह का चमत्कार है तो सामने आना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये इंटरव्यू किया। धन्यवाद।